न मरते, जय जय सतगुर के करते, ना जमते ना मरते, जय जय सतगुर की करते, ना जमते ना मरते, जय जय सतगुर की करते, ना जमते ना मरते।
सतगुरु के दरबार में कई तरह के प्रेमी आते हैं और हर जीव अपनी इच्छा लेके आता है। जिसको जिसकी इच्छा जिस चीज की भी होती है, गुरु महाराज जी दयालु भी है और कृपालु भी है। वो हर जीव की इच्छा अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर देते हैं। पर मांगने वाले के ऊपर है, वो सतगुरु के दरबार में क्या मांगने के लिए आया है और सतगुरु से क्या नाता जोड़ने के लिए आया है। वो लोक की चीजें मांग रहा है या परलोक की, ये तो उसी के ऊपर है। अगर सतगुरु के दरबार में बैठकर हम नाशवान चीजों का सतगुरु के साथ सौदा करेंगे, क्योंकि ये भी एक व्यापार है। ये सत्संग क्या है? एक व्यापार है। यहाँ किसका व्यापार है? कि नाम का व्यापार है, ज्ञान का प्रचार है, व्यापार है। अब व्यापारी तो जिस तरह का सौदा, जिस तरह का व्यापार करना चाहोगे तो उसी तरह का तो वो व्यापार करेंगे तुम्हारे साथ। अगर आप दिल वाला सतगुरु के साथ व्यापार करोगे तो वो भी बदले में तुम्हारे साथ दिल का व्यापार करेंगे। और अगर आप धन मांगोगे, बच्चे का सुख मांगोगे, शरीर का सुख, यानी जो चीजें साथ नहीं जाने वाली, अगर आप उनको मांगोगे दे तो वो भी देंगे, ये नहीं किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे। पर बात तो आप लोगों के ऊपर है कि आपने सतगुरु के साथ जो नाता जोड़ा है केवल संसार की इच्छाएं पूर्ति के लिए जोड़ा है या उसको पाने के लिए जोड़ा है। बात इतनी। उनके तो चरणों में भंडार भरे पड़े हैं, भक्ति के भी हैं, नाम के भी हैं और संसार लोक की चीजों के भी हैं। और अगर आप सारी जिंदगी अगर संसारिक चीजों को मांगते रहे, उन्हीं की पूर्ति करते रहे, तो ना लोक के रहोगे और ना ही परलोक के। अब सतगुरु ने तो आपके साथ जो रिश्ता जोड़ा है, आपकी आत्मा के साथ जोड़ा है। उन्होंने शरीर के साथ थोड़ी आपका नाता जोड़ा है। उन्हें तो आपकी आत्मा के सुधार से मतलब है, उन्हें तो आपकी आत्मा के कल्याण से मतलब है। उन्हें ना आपके धन से मतलब, ना शरीर से मतलब, और ना ही कोई संसारिक वस्तु की। अब प्रेमियों, हम जब भी सतगुरु के दरबार में बैठते हैं, सतगुरु के दरबार आके नाम दान मंगिए। अगर हम उनसे उनको मांग लेंगे, नाम को मांग लेंगे, अरे संसार की इच्छाएं तो तुम्हारी अपनी में आप ही पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कैसे गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा हर काम गुरु महाराज जी ने कर दिया। क्योंकि जब गुरु महाराज जी के चरणों में हम ध्यान लगा के बैठते हैं, उनकी तरफ से चरणों से हम नजर नहीं हटाते, तो उस वक्त गुरु महाराज जी की जो किरणें हैं, प्रकाश है, वो आप लोगों के ऊपर पड़ती हैं। भगतां दे अंदर बने आए मंदिर, भुलियानु रस्ते पाण वाले। ये रास्ता कैसा है सतगुरु का? यहाँ भोले भटकों को रास्ता दिखाया जाता है। किसका? कि अगला परलोक का। ये रास्ता दिखाते हैं। अब ये आप जितने प्रेमी बैठे हो, अगर तो आपकी सुरती
आपका ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ा हुआ है, तो गुरु महाराज जी के चरणों की जो किरणें हैं वो आप लोगों पे पड़ रही हैं और आपका अंधकार दूर हो रहा है। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। और अगर हम केवल सतगुरु के साथ संसारिक नाता जोड़ते हैं, केवल जो यहाँ रहने वाली चीजें मांगते हैं, तो वो क्या झूठ का व्यापार है। हम सतगुरु के साथ में झूठ का व्यापार करते हैं। अगर हम केवल उनसे नाम भक्ति प्रेम मांगते हैं, तो वो क्या हो गया, सच का व्यापार। वो सच के व्यापारी और सच का ही व्यापार करते हैं। वो तो झूठ के व्यापारी है ही नहीं और झूठ का व्यापार करते ही नहीं, वो करते ही नहीं। सतगुरु का साथ, शिष्य के साथ कैसा नाता होना चाहिए वास्तव में। एक बार श्री गुरु महाराज जी जानबूझकर अपने भक्तों को साथ लेकर नदी के किनारे जा रहे थे। अब गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को रास्ता पर लाने के लिए उन्हें इतना गुरु महाराज जी ने 13 साल तक किया, संघर्ष किया, केवल हम कलयुगी जीवों के लिए। कलयुगी जीवों, क्योंकि उन्हें पता था ये समय आना है और इस समय से कोई भी बच नहीं पाएगा। माया का युग है, तो इस समय से तो वही बचेगा जो केवल नाम की कमाई करे। तो सतगुरु गुरु महाराज जी ये दिखाने के लिए कि प्रेमी का प्रीतम के साथ कैसा नाता होना चाहिए। नदी के किनारे वो सैर कर रहे थे और नदी में मछलियां तैर रही थी। तो गुरु महाराज जी एक प्रेमी से पूछे, है प्रेमी, ये मछलियां जो जल में तैर रही हैं, अगर ये जल से अलग हो जाएं तो ये कैसे हो जाएगी? तो प्रेमी कहता है कि गुरु महाराज जी, अगर ये जल से अलग हो गई तो ये प्राणहीन हो जाएगी, इनका शरीर खत्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, तो सतगुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए? जैसे जल का मछली के साथ है, जैसे वो प्राणहीन हो गई, शरीर छोड़ गया, ऐसे ही जिसके अंदर सतगुरु के प्रति प्यार नहीं, अगर वो नाम की कमाई नहीं करता तो वो कैसे? तो समझो कि उसका नाता सतगुरु से नहीं है। जैसे मछली का जल का साथ संबंध है, ऐसे सतगुरु का भी शिष्य के साथ है। सतगुरु का भी ऐसा ही संबंध है। वो अपना रूप दे देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं प्रेमी को। जब प्रेमी अंदर से सतगुरु के साथ एक हो जाता है, एक कब होता है? जब वो संसार से बिल्कुल विरक्त होकर अंदर की लीनता में खो जाता है। सिवाय गुरु महाराज जी के सिवाय अंदर उसे शब्द के कुछ भी नजर नहीं आता। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, अगर वो पानी से अलग भी हो जाती है और जो इस मछली को खरीदते हैं, घर जाकर उसकी तरकारी बनते हैं, और मछली का पानी के साथ गहरा संबंध है, जो
वो अंदर जाकर भी मछली पानी मांगती है। इतना गहरा संबंध है जल के साथ मछली। तो ऐसे ही सतगुरु और शिष्य का गहरा संबंध है, पर उनका संबंध किसके साथ है? केवल नाम के साथ। जिस दिन हम सिमरण ना करें तो ऐसे हो जाएं उस मछली की तरह, जैसे वो तड़पती है पानी के बिना। हमें भी अंदर उतनी तड़प हो अंदर कि आज मैंने कुछ नहीं किया, तुझे खाना नहीं देना शरीर को। अगर तू नाम की कमाई पे नहीं बैठा, सिमरन नहीं किया, तो आज तुझे खाने को भी नहीं। ऐसा प्यार होना चाहिए सिमरन के साथ। तब तो आप अंदर से एक हो जाओगे और गुरु महाराज जी का रूप बन जाओगे। और अगर हमारा नाता ही संसार से या परिवार से या शरीर से, तो कैसे वो अंदर से एक हो जाएंगे आपके साथ? वो तो अपना रूप बना। वो कहते हैं, गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि मैं अपने शिष्य से अलग हूं ही नहीं, मैं उनसे अलग नहीं हूं, वो मेरे से अलग है। जिस दिन गुरु महाराज जी से, जिस दिन हम नाम लेते हैं ना, तो हमारी आत्मा के अंदर गुरु महाराज जी बस जाते हैं उस दिन ही, जिस दिन हम नाम दीक्षा लेते हैं। और गुरु महाराज जी का आत्मा के साथ नाता है और हमारा भी उस आत्मा के साथ नाता होना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु महाराज जी बस गए। ऐसा नाता होना चाहिए हमारा। पर हमारा नाता इतना अभी हमने बनाया नहीं सतगुरु के साथ, जितना हमारे परिवार से हमें प्यार है, जितना हमें शरीर से प्यार है। अरे ना तो उनको आपके शरीर की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, उनको तो केवल तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का मिलन की जरूरत है। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। प्रेमियों, गुरु महाराज जी के दरबार में हमारा नाता जुड़ा है तो केवल हमारी आत्मा के सुधार के लिए जुड़ा है। सत्संगी बने हैं, गुरुमुख बने हैं, तो संसार में ऐसा कर्म करके जाएं कि जाते हुए दुनिया ये करे कि वास्तव में ये गुरु का प्रेमी था। ऐसी करनी करके जाएं दुनिया से कि दुनिया ये कहे कि ये वास्तव में ही गुरुमुख था। पर हम अभी इस मंजिल पर पहुंचे नहीं। मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर रास्ते में पांव फिसल जाता है, करते हुए भी नीचे उतर जाते हैं। क्यों? कि मैं मेरी में पड़ जाते हैं, अहंकार। जो इतना सिमरन कर लेता है ना, भजन कर लेता है, तो उसे अहंकार भी आ जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, या क्रोधी हो जाता है, गुस्से के अंदर अपना सारी कमाई खत्म कर देता है। क्योंकि ये दया मेहर उस गुरु महाराज जी की होती है, तभी वो अंदर सहन शक्ति रखता है। सहन शक्ति देने वाले भी वही हैं। सिमरन करते हुए भी निर्वाण बने रहे, अंदर यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहे, गुरु महाराज जी हमें अहंकार ना दे देना कि हम सिमरन करते हैं। माया से दूर हमें रखना, बचा के रखना, इस दुनिया की दलदल से हमें बचा के रखना। अंदर भू ना आ जाए मैं की,
अब रावण का नाम सबने सुना, चारों भक्तों का विद्वान था, और अंत कैसा हुआ? कैसा हुआ अंत? क्योंकि अंदर मैं ही तो थी। आज भी उसका पुतला हर साल जलाया जाता है, किसका? अहंकार का। तो प्रेमियों, करते हुए भी डरते रहो। सत्संगी और सत्संग कर रहे हो तो गुरु महाराज जी करवा रहे हैं तो आप कर रहे हो, वो ना करवाएं तो हम नहीं कर पाते। हर अच्छे कर्म के अंदर उन्हीं का नाम रखो कि वो करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो कृपा कर रहे हैं। तभी अगर कोई सेवा करते गुरु दरबार की, तब भी यही सोचो कि वो करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। यानी अंदर डर भय रखो, इस बात का भी करते हुए भी डर रखो, भय रखो, निर्भय बने कि मैं नहीं करने वाला ना। मैं तो भक्ति से भी हीन हूँ, सेवा से भी हीन हूँ, मेरे में कोई गुण भी नहीं है। हर टाइम अंदर बस यही कहना है कि मैं गुण, कि मैं तो अवगुणों का भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, ना कोई भक्ति है। प्रभु आप चाहो तो करवा लो, मेरे से तो हो भी नहीं रहा, मैं कर भी नहीं। देखो गुरु महाराज जी आपकी भक्ति को चार चांद लगा, और अगर ये करते हुए कहीं भी मैं आ गई तो समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ भी मैं रखी कि मैं कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी तो बार बार यही कहते थे, भाई वो तो अपने संतों को भी इतना फरमान देकर गए, मुझे सिर पे उठा कर रखना, पर कहीं ये ना कहना कि हम गुरु हैं। गुरु तो वो तुम्हारा बाई नाश्ता के तिल वाला है पूर्ण। अगर सत्संग में भी बैठे हो दोनों, कहीं सिमरन पे भी बैठे हो, जब तक अंदर आपको तिल का निशान गुरु महाराज जी का नजर ना आए तो समझो सब माया है, सब माया नजर आ रही है अंदर, जो भी देख रहे हो। और जब गुरु महाराज जी के तिल का निशान जहाँ नजर आया तो समझो कि हमें गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। प्रेमी, आप लोग इतना गुरु महाराज जी से प्रेम करते हो, आपके अंदर सत्संग की भी कमी नहीं है, प्रेम की भी कमी नहीं है, श्रद्धा भी की कमी नहीं, विश्वास की कमी नहीं, पर कभी कभी मन के अंदर जो थोड़ी सी मैं की बू आ जाती है ना, तो उससे सब खत्म हो जाता है। बस थोड़ी सी कमी है। आप इतना, सभी संत आते हैं आप लोगों के पास, वो सभी आपको नाम का हुक्का दे के जाते हैं, सभी संतों के आप दर्शन करते रहते हो, सभी संत अपना सत्संग करके जाते हैं, पर आप कितने ऊपर पहुंच कर भी फिर भक्ति में कोई ना कोई विघ्न जरूर है। क्यों? क्योंकि एक परीक्षा होती है, ऊपर चढ़कर भी इंसान थोड़ी सी, जहाँ भी ऊपर चढ़ जाता है ना इंसान, थोड़ी सी उसमें मैं, इसीलिए कहा कि हर बात के अंदर, सिमरन के अंदर, गुरु सेवा के अंदर डरते रहो, करते भी रहो। गुरु महाराज जी मेरे अंदर मैं ना आ जाए, वो ना आ जाए, तो वो फिर आप अंदर से एक हो जाओगे, गुरु महाराज जी का रूप बन जाओगे, उनमें और आप में कोई अंतर भी नहीं होगा, फिर उनमें आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, उन्हीं का ही रूप बन जाओगे। अगर मैं से
बचे रहो। और मैं को अंदर जगह देते रहोगे, गुरु महाराज जी को बाहर निकाल दोगे, तो फिर ना लोग के रहोगे ना परलोक के रहोगे। हमारे बड़े महाराज जी अक्सर अपने सामने ये भजन बुलवाया भी करते थे, मुख से भी बोलते थे। हमारे बड़े महाराज जी, मंजिल तेरी दूर है, चढ़ना पिया जरूर है, चढ़ जात बिछड़े फल खावा, जे तैनू मंजूर है। मंजिल तेरी दूर है, चढ़ना पिया जरूर है, चढ़ जात बिछड़े फल खावा, जे तैनू मंजूर है, जे तैनू मंजूर है। मैं आई तेरी शरणी, लगा लो अपनी चरणी, डिग पवात चकना चूर है, डिग पवात चकना चूर है, जे तैनू मंजूर है, जे तैनू मंजूर है। मंजिल तेरी दूर है, चढ़ना पिया जरूर है, चढ़ जात बिछड़े फल खावा, चढ़ जात बिछड़े फल खावा, जे तैनू मंजूर है, जे तैनू मंजूर है। तो सच है, कड़ी को पवाते चकना छोड़। एक मिनट का मन का भरोसा नहीं, इसका भरोसा मत रखो। एक मिनट ही मन राजा बन जाता है, एक मिनट में फकीर बना देता है, और एक मिनट में क्या कर देता है, अपने आप को फना भी कर देता है, फिर अपने आप को शाहों का शाह बना देता है। ये मन की हालत। तो इसीलिए मन की हालत सुधारने के लिए, इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि मैं से दूर रहो। मैं का पर्दा अंदर से हटाओ। जब तक मैं का पर्दा अंदर से हटेगा नहीं, नर्मानता आएगी, झुकेंगे नहीं। जो डाली झुकी होती है, फल कितना लगा होता है, कितना फल से भरपूर होता है वो वृक्ष, जो झुकी हुई डाली होती है। और जो उठते होते हैं, फकीरा फकीरी दूर है जैसे लंबा खजूर। कितनी ऊंचाई पे खजूर का पेड़ होता है, पंछी को छाया नहीं और फल लाके अति दूर। उस वृक्ष की, खजूर के वृक्ष की कोई छाया मिलती है, किसी को नहीं मिलती, और फल भी इतने ऊपर लगता है खजूर के वृक्ष पे। तो ऐसे ही जो झुकी हुई जाती है, मन को निर्माण रखना है, मन को झुका के रखना है, तभी हमारा ये जीवन भक्ति के मार्ग पर लगा रहेगा। अगर मन नहीं झुकेगा तो भक्ति में मन लगे नहीं सकता। कर कर भक्ति ये भरते हैं झोलियां, नाम वाले रंग की खेलते हैं होलियां। गुरु महाराज ये अपनी भक्ति का हिस्सा हमें बांटते हैं। जब ये इनके चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, ये अपना सारा हिस्सा अपनी भक्ति के हिस्से में से हमें देते हैं, क्योंकि उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। जब उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी तो वो अपने भक्ति का जितनी उन्होंने कमाई की है थोड़ा हिस्सा हमें भी मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब हम मैं से दूर रहेंगे और 24 घंटे उसकी मस्ती में सिमरन में लगे रहेंगे। कोई श्वास खाली नहीं, चाहे परिवार में रहें चाहे संसार में। हमारे महाराज जी सत्संग में हमेशा फरमाया करते थे, हाथ कार वाले दिल यार वाले।
कार चलाने वाले को कार चला रहा होता है ना, उसका ध्यान कहाँ होता है? कार चलाने में होता है। हाथ कार वाले दिल यार वाले। यार कौन है? हमारा मीत गुरु महाराज जी तो है, उनकी तरफ ध्यान होगा। एक बार सच्चाई है ये। हमारे पास महाराज जी के पास एक ड्राइवर था, ड्राइवर बस चलाता था गवर्नमेंट की, ये हरियाणा रोडवेज की। ये सच्चाई बता रहे हैं कि वो बस चलाया करता था। जिस वक्त बस चलाता था ना, तो उसका सिमरन चलना शुरू हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसका सिमरन अंदर से हाथ से स्टील वो छूट गया, बस अपने आप चलती चली गई और उसे पता भी नहीं, और वो सिमरन में मस्त हो रहा है। देखो आप, ये नाम की कमाई देखो, सिमरन की कमाई, बस अपने आप चलती चली गई। जब उसका ध्यान थोड़ा सा खुला, ध्यान आया, ओ हो मेरे तो हाथ में स्टीरियम भी नहीं है, ये बस कौन चला रहा है? मैं तो बस चला ही नहीं रहा। सिमरन की कमाई में इतनी ताकत है। उसने खुद आकर हमें बात बताई महाराज जी को, महाराज जी देखो आज आपने ही बस चलाई है, बस कहाँ से कहाँ पहुंच गई और मुझे तो पता ही नहीं। बस मेरे हाथ में वो स्टील नहीं चलाने। महाराज जी मिसाल उसकी दिया करते थे, भाई नाम की कमाई करो, नाम में इतनी ताकत है कि जिनका तुम ध्यान कर रहे हो ना, वो हम कई बार कह देते हैं ना कि पूछा जाए भाई सत्संग में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे हो, तो हम कह देते हैं, मन बहाने भी लगा लेता है कहीं ना। तर गुरु महाराज जी जिसके सत्संग के लिए हमने बहाना किया, पर उनकी कोई भी घर का धंधा हो, कुछ भी हो, ऐसे ही जो है एक गुरु महाराज जी के दरबार में, ये गुरु महाराज जी की वक़्त है, एक सरकारी कर्मचारी गुरु दरबार की रोज सेवा किया करता था और ड्यूटी में भी जाया करता था। और एक दिन वो दरबार की सेवा, और पहले सेवा करता और फिर सिमरन में बैठ जाता था। तो गुरु महाराज जी के दरबार में उन दिनों में भंडारा चल रहा था। तो गुरु महाराज जी की वो सेवा में इतनी लगन लग गई उसे, वो सेवा में मस्त हो गया और सिमरन में मस्त हो गया। उसे ये भी नहीं पता लगा कि कितने दिन हो गया मुझे गुरु महाराज जी के पास आए हुए, भूल गया भाई मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, ये सच्चाई है। तो वो अब उसके जाने का वक्त तक कहता है गुरु महाराज, मन में ख्याल कर दो, हो मैंने तो ना कोई एप्लीकेशन दी वहाँ, और ना मैंने कोई छुट्टी मांगी, ना बस मेरी तो अब छुट्टी हो जाएगी नौकरी से। सच्चाई बता रहे हैं जी। तो वो गुरु महाराज जी से आज्ञा मांग कर, गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, आज्ञा मांग कर चला गया। और सवेरे जब वो ड्यूटी पे गया, तो ड्यूटी पे दस्ता हुआ कि आज तो बस डिसमिस कर देंगे मुझे हिसाब, या मेरी आज नौकरी से छुट्टी हुई तो हुई, क्योंकि हफ्ता लग गया, ना मैंने एप्लीकेशन दी और ना मैंने कोई हाजिरी लगवाई, कुछ भी नहीं। तो अपने साथी से पूछता है जो उसकी सीट पर बैठता था साथ में, भाई मैं बड़े दिन के बाद आज आया हूँ, तो साहब आज तो मेरी छुट्टी कर देंगे। तो वो क्या कहता है आगे से, है तो बेवकूफ है, पागल हो गया है, जब रजिस्टर में रोज हाजिरी बोली जाती थी तो तू तो ऊंचे हाथ करके मैं हाजिर हूँ, तूने तो हाजिरी रोज लगवाई है, रोज ड्यूटी पे आ रहा है। रोने लगा, कहता मैं तो आया ही नहीं, हफ्ता हो गया। उस वक्त कहता
कहता है मैंने जिसकी ड्यूटी की है वही मेरी ड्यूटी करने यहाँ। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम कहते हैं कि हमारा फैलाना काम रह गया, हमने ये करना है। कई बार नगरी भी जाना हो तब भी मन बहाने लगा लेता है। अरे जिसकी ड्यूटी आप करोगे वही तुम्हारी ड्यूटी करेंगे। वो तो रोने लगा, हजारों हजार गुरु महाराज जी आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, तो उसी वक्त अपना रिजाइन दे दिया नौकरी से और कहने लगा कि जिसने मेरी ड्यूटी दी है अब मैं सदा के लिए उसकी ड्यूटी दूंगा। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। उसने छोड़ दी और सदा के लिए दरबार की नौकरी करने लगा। तो प्रेमियों, अगर हम सत्संग में आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं या सिमरन में बैठ के रोज हाजिरी लगाते हैं, ये मत सोचे हमारा काम कोई अधूरा रह जाएगा। काम की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, फिर वो चिंता खुद अपना रूप धारण करके, तुम्हारा रूप बन करके वहां पर हाजिरी लगाते हैं। ये सच्चाई है, ये श्री गुरु महाराज के वचन की बात है जो आपको सुनाई है। तो प्रेमियों कहने का भाव ये है कि ऐसा गुरु महाराज जी के साथ नाता बनाओ, अपनी आत्मा का नाता जोड़ो अपने मालिक के साथ। शरीर का नहीं, धन का। शरीर नाशवान है और धन भी यही रह जाना है। वो तो आज बीज डालोगे, फसल तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी, दान करोगे, वो तो तुम्हारे हो, तुम अपने लिए बीज डाल रहे हो, आप ही फसल तुम्हारे लिए तैयार हो। आपने सतगुरु के साथ आत्मा का नाता बनाओ और अपने परलोक का, अपनी आत्मा के सुधार का, कल्याण का ध्यान रखो, ताकि आपका लोक भी बन जाए और परलोक भी सवर जाए। बोलो जयकारा। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। वैसे ही सत्संग कराया है ना, सत्संग वैसे ही कराया है ना। कदी राम बन के, कदी श्याम बन के, वे तू साते गुरु बने साढ़े वास्ते। कदी राम बन के, कदी श्याम बन के, वे तू साते गुरु बने साढ़े वास्ते। कदी राम बन के, कदी
जय श्री कृष्ण।